बननी को आली मुझे लागे वृंदावननी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। हो लागी वृंदावननी को, हो लागी वृंदावननी को आली मुझे लागे वृंदावननी को आली मुझे लागे वृंदावननी को। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को अली मुझे लागे वृंदावननी को आली मुझे लागे वृंदावननी को। ओ लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को आली मुझे लागे वृंदावननी को आली मुझे लागे वृंदावननी को आली मुझे लागे वृंदावननी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज गोविंद ने इस शरद पूर्णिमा की उस रात्रि पर बंधुओं बंसी वादन किया और ऐसी बंसी बजाए गोविंद कि बंसी की धुन सुनकर त्रैलोक के मोहित हो गया। सारा संसार बंसी की धुन को श्रवण करके आकर्षित हो गया और उस आकर्षण में जो ब्रज बधूटियां थी, गोपांगनाएं थी, वे बंसी सुनकर और भगवान के प्रेम में विह्वल होती हैं। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो ना जाने क्या करती, सोने की होती तो ना जाने क्या करती। जब बांस की हो करके कितना तड़पाती है, जब बांस की हो करके कितना तड़पाती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
जाते हैं, गैया भी चराते हो और रास रचाते हो, गैया भी चराते हो और रास रचाते हो, गैया भी चराते हो और रास रचाते हो। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और महाराज जी ने बताया था कि हमारे कन्हैया किनुआ है और काले हैं, यदि काले होते तो न जाने क्या करते, यदि गोरे होते तो न जाने क्या करते, यदि गोरे होते तो न जाने क्या करते, यदि गोरे होते तो न जाने क्या करते। और महाराज जी हमारे कहाँ बैठे हुए हैं, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। बोले सावरी सरकार की जय हो। आज भगवान ने वेणुनाद किया और जब बंसी बजाया उस बंसी को श्रवण करके त्रैलोक के मोहित हो गया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वेक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। तारात्रि ब्रह्मरात्रि, वही शरद रात्रि को ब्रह्मरात्रि में बंधुओं जोड़ दिया गया। जैसे राम जी का अवतार हुआ तो सूर्य भगवान कितने दिन नहीं निकले, इस मर्म को किसी ने नहीं जाना। इसलिए जो आज यह महारास की रात है, इस ब्रह्म की रात्रि में जोड़ दिया गया। और ब्रह्मा जी की जो रात्रि है बंधु, उसमें चारों युग बीत गए। इस रहस्य को किसी ने जाना नहीं। उस रात्रि में तारात्रि ब्रह्मरात्रि। और बंधुओं, भगवान ने जब वेणुनाद किया तो ब्रजवन जो बधोटियां थी, कोई गाय दुह रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई पुत्र की सेवा कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। और जब बंसी की धुन कान में लगी तो सब छूट गया। गाय का दोहना भूल गई, दोहनी रखी की रखी रह गई। पति सुतान वया भ्रातृ बांधवा, पति पुत्र भाई पिता की मर्यादा को छोड़कर गोपियां आज उस यमुना के किनारे जहां वन वेणुनाद हो रहा था दौड़ने लगी। और बंधुओं, उसी में व्यास जी महाराज कहते हैं, लिम्पन्त्यः प्रभुजोन्त्यः अंजन्त्याकाश्च लोचने व्यतस्तवस्त्राभरणा काश्चिता कृष्णान्तिकं ययो। लिम्पन्त्यः प्रभुजोन्त्यः कहते हैं
कि गोपियां आंख में काजल लगा रही थी और जब बंसी की धुन कान में गई तो कान में जो अंजन आंख में लगाना था उस अंजन को होठ में लगा लिया। बंसी के भाव में बेवल और अंजनत्या काष्ठ लोचने कहते हैं जो आंख में लगाना था उसको होठ में लगा लिए और जिसे होठ में लगाना था उसको आंख में लगा लिया। पायन्तः शिशून् पयः कहते हैं कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चे को छोड़ दिया और यमुना के किनारे दौड़ पड़े। और जब यमुना के किनारे बंधुओं चली तो एक गोप ने अपनी पत्नी को रोका। उस गोप ने कन्हैया के पास जाने के लिए रोका। उसने कहा कि रात में यमुना के किनारे नहीं जाना है। उसने कमरे में बंद करके और ताला लगा दिया। समस्त गोपियां भाग रही थी। वे गोप प्रसन्न था कि हमारी घरवाली नहीं जा रही है, हमारी पत्नी। और जब यमुना के किनारे वे देखने गया तो समस्त नारियां जो पहुंची थी गोपियां सबसे पहले उसकी पत्नी थी। उसने सोचा कि शायद कोई डबल रोल हो, कोई दूसरी हो। घर में जाकर देखा तो सो रही है, यमुना के किनारे देखा तो वे नाच रही है। आश्चर्यचकित हो गया, दो दो पत्नी कैसे हो गई। पूछना चाहा कन्हैया से, कन्हैया ने कहा अपनी पत्नी से पूछो। तो बंधुओं अपनी पत्नी को रोका और वह गोप पूछने लगा कि तुम दो दो कैसे हो गई, कौन हो तुम, ये वाली असली है कि वे? तो उसने कहा कि दोनों असली हैं, इसलिए कि इस देह का पति आप है तो देह आपके, शरीर आपके घर में है। आप शरीर के पति हो तो मैंने शरीर आपके घर में कर दिया और ये आत्मा के पति हैं, इसलिए आत्मा इनके साथ नाच रही है और शरीर आपकी घर में है। बंधु ऐसा भाव। जब गोपियां यमुना के किनारे आई तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानमयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे देवी आपका स्वागत है और इस निशीथ में, इस रात्र में आप यमुना के किनारे आए हैं। अपने आगमन का कारण बताओ, क्यों आए हो? भगवान कहते हैं मातरः पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयश्च वः। आप अपने माता पिता भाई पति की मर्यादा को छोड़कर, बंधुओं की मर्यादा को छोड़कर क्यों आई हैं? आपका पति जैसा भी हो, दुःशूलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वा, पति चाहे जैसा हो, चाहे वह दुष्ट शब्द बोलने वाला दुष्शील हो, चाहे रोगी हो और चाहे जड़ हो, मूर्ख हो, चाहे अधर्म हो, कैसा हो, लेकिन पति स्त्री न हंतव्यो। ऐसे किसी भी स्त्री को पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए आप अपने अपने घर की मर्यादा में रहें, भगवान ने समझाया। गोपियां खड़े होकर कुरन की भांति गोविंद को देखने लगी और पैर के अंगूठे से भूमि खोदने लगी। आज गोपियां कहते हैं मैं वम विभोरति भवान गदतुम न संसार संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमां तजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मम। हे गोविंद,
आपने हमें बुलाया तो हम निशीथ रात्र में इसलिए यमुना के किनारे आए कि हमने श्रवण कर रखा है गोविंद कि आप ही आदि पुरुष हो, आप ही ब्रह्म हो और आपके स्मरण मात्र से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हम लोग आपके चरणों की ओर आए। और इसके बाद बंधु महाराज का यह प्रसंग भागवत जी का हृदय है और महाराज के प्रसंग में हमें समझ लेना चाहिए कि ये स्त्री पुरुष का नृत्य नहीं है। रसो वही सह कहते हैं कि परमात्मा कौन है? बोले जो रस है वही परमात्मा है। और कैसा है? कहते हैं कि रसो वही सह, जो रस है वही परमात्मा है। ये उपनिषद वेदांत बताते हैं और कहते हैं उस रस से जो प्रकट होता है उसको रास कहते हैं। रसे भवा रासा। तो रस क्या है? हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में 10 रस है। कैसे? कहते हैं वीर रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, विभत रस, भयानक रस। 10 प्रकार के रस हैं और 10 रस एक साथ एक जगह आप नहीं कर सकते। 10 रस आप एक जगह नहीं प्रयुक्त कर सकते। जैसे किसी के यहाँ वात्सल्य रस है, किसी के यहाँ पुत्र उत्पत्ति हुई तो वहां पर मंगल गीत गा रहे हैं लोग, लेकिन अगर वहां पर आप करुण रस, अगर आप रोने लगो तो लोग कह देंगे कि रोना हो तो हमारे घर के बाहर चले जाए, हमारे यहाँ मंगल हो रहा है। यहाँ वात्सल्य रस है। और बंधुओं, कभी किसी के पिता अगर इस दुनिया में नहीं रहे, संसार में ना रहे, तो वहां क्या होगा? वहां करुण रस होगा। तो पिता के उपकार को याद करके लोग रो रहे होंगे। अगर करुण रस लोग रो रहे हैं और वहां पर आप जाकर हंसने लगो, हास्य रस कर दो, मजाक बाजी करो, ठिठोली करो, हास्य रस करो, तो लोग आपका हाथ पकड़ कर बाहर कर देंगे कि हमारे पिता की मृत्यु हुई है और आप हंस रहे हैं। इसलिए 10 रस, जहां श्रृंगार है, बेटी का विवाह हो रहा है, विदाई हो रही है और उस विदाई में भी आप वीर रस का, रौद्र रस का अगर आप प्रयोग करते हैं तो नहीं हो सकता। लेकिन एक ये रास है जो महारास में 10 रस एक साथ प्रयुक्त होते हैं। व्यास जी भगवान लिखते हैं, रुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कहते हैं कृष्ण को दर्शन के लिए गोपियां रुदो सुस्वरम राजन, गोपियां राग के सहित रो रही है। अच्छा बंधुओं, ये हमारे राधे श्याम जी हैं, 6 दिन से आपको दिव्य भजन सुना रहे हैं, राग के सहित आनंद आप लोगों को आ रहा है। तो क्या है, आप राग के साथ गा तो सकते हो, लेकिन राग के साथ अभी इनसे कहा जाए महाराज जी आप राग के सहित रोइए, तो राग के सहित रो नहीं सकते। इसलिए एक रास ही ऐसा प्रकरण है जिसमें रुदुस्वरम राजन, आज गोपियां राग के सहित रो रही हैं। किसी की बेटी की विदाई हो और उस विदाई में बेटी माता पिता के घर को छोड़कर जब जाती है तो अपने माता पिता के उपकार को याद करके बेटी रोती है। और उस समय उसको ये भान नहीं रहता कि वे किस राग में रोए, वे भैरवी में रोएगी, कहरवा में कि दादरा में कि मालकोस में, किस राग में रोएगी। लेकिन आज व्यास जी महाराज
इस महाराष्ट्र में गोपियों का वर्णन करते हैं कि स्वर्ग के सहित रोती हैं। और बंधुओं, उस निकुंज की गली में मधुबन में आज सब भुजंगनाएं उपस्थित हुई तो भगवान कहते हैं कि 9 वर्ष तक वृंदावन में रहे, 9 से 12, तो कहीं कहीं 11 वर्ष है। तो 11 वर्ष का पुत्र कोई पुरुष नहीं होता, आप लोग भी व्यवहारिक जीवन में हैं, जानते हैं। और जो गोपियां हैं उनकी अवस्था 2.5 वर्ष से 4.5 वर्ष तक की है। तो 2.5 वर्ष से 4.5 वर्ष की किसी की घर की लाडली कोई स्त्री नहीं है। ये तो भगवान ब्रह्म है और गोपियां वेद के मंत्र हैं और वेद की रचाएं हैं जो ब्रह्म रस का आप्लावन करने के लिए गोपी का रूप बनाई है। समाज में लोग कहते हैं कि महाराज भगवान ने रास किया, आइए आगे इसका वर्णन आएगा। आज भगवान गोपियों को निकुंज की गलियां दिखाने लगे तो उस निकुंज की गली दिखाने में बंधुओं एक गोपी भगवान का हाथ पकड़े थे और बीच रास्ते में चलने लगी। रात्रि का समय तो गोपी रोने लगी। और जब गोपी रोने लगी बंधुओं तो उसके रुदन को श्रवण करके भगवान ने कहा क्या है? गोपी ने कहा लाला मेरे पांव दुख रहे हैं। कन्हैया ने कहा क्या करना? गोपी ने कहा अगर अपने कंधे पर बैठा लो। आज देखिए गोपियों का भाव कि जिस ब्रह्म को पाने के लिए लोग युग युगांतर तपस्या करते हैं, आज उसी ब्रह्म से गोपियां कहती हैं कि कंधे में बैठा लो। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान बैठ गए। गोपी से कहे कि मेरे कंधे में स्कंधम आरूह्य, मेरे स्कंध में बैठ जाओ। और जब गोपी अपना लहंगा चोर उठाकर और भगवान के कंधे पर बैठना चाहिए तो गोविंद गायब हो गया। आज गोविंद वहां पर गायब हो गया। और जब गोविंद गायब हो गया तो गोपियां रोने लगी और भगवान को खोजने लगी। इतना खोजती हैं कहां चला गया। तो उस गोपी से सब गोपियां पूछती हैं, प्रधान गोपी है, क्यों नाराज हो गया? बोले हमने इतना कहा कि कंधे में बैठा लो, और जब कंधे में बैठाने को कहा तो गायब हो गया। आज गोपियां रोते हुए पूरे जंगल में, पूरे निकुंज में भगवान को ढूंढती हैं। तो जैसे राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, क्या आपने सीता को देखा है? वैसे आज गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। और महारानी तुलसी का एक पौधा दिखा तो गोपियों ने सोचा कि गोविंद को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी से पूछो, गोविंद को बताएंगे कि कहाँ है। क्वचित तुलसी कल्याणे गोविंद प्रिय दर्शने। हे तुलसी, आप भगवान के नित्य चरण में रहती हो, क्या आपने गोविंद को देखा है? गोपियों ने जब ऐसा तुलसी से कहा तो बंधुओं तुलसी का पौधा हिल गया। और जब तुलसी का पौधा हिल गया तो औतेषणा में गोपियों की भाव हो गई। औतेषणा भाव में गोपियों ने कहा कि हाँ हाँ तुम क्यों बताओगी, तुम तो मेरी सवत हो, तुम तो गोविंद के पास रहना चाहती हो, इसलिए तुम गोविंद का पता क्यों बताओगी? और गोपियां पुनः जब ऐसे रोते हुए ढूंढ रही थी तो रोते रोते वृंदावन के 5 ठाकुर का नाम लेती है। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधान। हा नाथ, वृंदावन में भगवान गोपीनाथ के नाम से प्रकट हुए। और रमण पृष्ठ
तो राधा रमण भगवान का मंदिर स्थापित हुआ। पृष्ठ माने वल्लभ जी और महाभुज भगवान महाभुज जो वृंदावन गए हैं, इन गोविंद का 5 गोविंद का जिसने दर्शन किया है, तो महाभुज माने गोविंद देव स्वामी, जिनका पैर छोटा है, पेट छोटा है, लेकिन हाथ बड़ा है। लोगों ने पूछा भगवान हाथ क्यों बड़ा आपने बनाया? तो भगवान ने कहा कि हमारे 8 अंतरंग सखा हैं और 8 बाह्य सखा हैं और 8 अंतरंग सखियां हैं, 8 बाह्य सखियां। तो कभी कभी सब इकट्ठा आ जाती हैं, तो सबको जब हृदय से लगाना होता है, तो अगर जिसको हृदय से आगे लगाओ वे सोचता है इन्होंने हमें ही भगवान चाहते हैं। इसलिए भगवान ने लंबे हाथ बनाया कि 10-20 मित्रों को एक साथ भक्तों से मिल ले। इसलिए भगवान ने गोविंद देव का रूप बनाया। और सखे आज वृंदावन में बांके बिहारी के नाम से सखा भगवान उपस्थित हुए। आज गोपियों ने नहीं 5 नामों को पुकारा और इसके बाद आज गोपियां पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णं तदा गमन कांक्षिता। पुनः पुलिनमागत्य गोपियां आज पुनः उस मधुवन में आ गई और एक दूसरे से रोने लगती हैं, कहती हैं कोई कृष्ण बनता है, कोई काली बनता है। भगवान ने जो चरित्र किए थे, एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी काली नाग बन गई और उसके मस्तिष्क पर चढ़कर वे आज काली मर्दन की लीला कर रही है। एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई। आज आपस में रो रही हैं और कैसे रोती हैं, ये आइए हम लोग गोपी गीत के माध्यम से गोपियों ने कैसे भगवान को बुलाया। जयति
गोपियों ने 19 श्लोकों में स्तुति किया। समय अभाव है, लेकिन चलिए शास्त्री जी है हमारे साथ देंगे, आपकी इच्छा है। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिता एतासने प्रेददे महि कर्षशेषु तेनाटवे मठदता ददतेन किंचित् कौर्पादभिर्भ्रमदसे भवदारुषाः। गोपियों ने आज 19 श्लोकों में भगवान के सामने
कैसे स्वर के साथ गोपियों ने रोया। कहते हैं जयत ते धिकम जनमना व्रजा। गोपियों ने कहा कि हमारा जन्म श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वे ब्रज में हुआ है, वृंदावन में हुआ। क्यों श्रेष्ठ है वृंदावन में? कहते हैं इसलिए श्रेष्ठ है कि श्रयत इंदिरा, इंदिरा मन लक्ष्मी, श्रयत जहां रात दिन इंदिरा लक्ष्मी झाड़ू लगा रही हो, सफाई कर रही हो, जिस वृंदावन की सेवा लक्ष्मी कर रही है। आज बंधुओं गोपियां गाती हैं कि वे कितना वृंदावन श्रेष्ठ है, इसलिए हमारा जन्म सार्थक है। लेकिन इतना सार्थक जन्म हुआ तो इस जन्म की सार्थकता तब है जब आप रहो कि नहीं हो। क्योंकि सूरत नाथ ते शुल्क दाशुगा, आपकी याद बहुत आ रही है आपके विरह में। और अगर आपको मारना था तो प्रेम न करते, किसी से प्रेम मत करो, स्नेह मत। और स्नेह अगर कर लो तो स्नेह के बाद निभाना समझो। नेह किम बधा, अगर आप क्रोध करके किसी से शत्रुता करके उसका वध कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो स्नेह करके वध करता है, गोपियां कहती हैं हे कन्हैया, इसलिए आप अपने जो स्नेह किया अब हमसे आप दूर हो गए। अगर आपको हमको मारना था तो विश्व जलापयाद व्याल राक्षसाद, उस यमुना में काली नाग था, उसका विषैला जल हम पान करके हम मृत्यु को प्राप्त कर लो। लेकिन तुमने काली नाग का उद्धार करके हमें क्यों बचाया? व्याल राक्षसाद, हम अजगर के मुंह में पहुंच गए थे, अघासुर के मुख में, तुमने क्यों बचाया? 7 दिन बरसात हुई, तुमने गिरवर उठाकर हमारी रक्षा क्यों किया? आज गोपियों भगवान को दावाग्नि लग गई, उस दावाग्नि में, दावानल में हमें भस्म हो जाने देते, जल जाने देते, तुमने क्यों हमें बचाया? आज गोपियां कहती हैं कि लगता है कि हे गोविंद आप पढ़े लिखे नहीं। गोपियों ने भाव का कि यमुना के किनारे आप गाय चराने जाते हो तो यमुना के किनारे कांटे आपके पैर में, चूंकि भगवान जब तक वृंदावन में थे तो पैर में कुछ पहने नहीं, तो पैर में कांटा लग ना जाए। यमुना के किनारे घास हो किसका कांटा। तो गोपियों ने कहा कन्हैया जब तुमको चलना हो तो बताना, हम लेट जाएं और हमारे हृदय में वक्षस्थल में पैर रखकर तुम चलना। तो लगता है गोपियों ने कहा कि गोविंद तुम पढ़े लिखे नहीं, तुमने सोचा कि कोई स्त्री अपने वक्षस्थल में, अपने हृदय में पैर रखने को कह रही है, तो लगता है उसको कामोद्दीपित भावना उसकी जग रही है क्या? तो लगता है आपने पढ़ा लिखा नहीं। हमने सुना था कि आपके पैर में एक जादू है। क्या जादू है? गोपियां कहती हैं फण फणार पितम ते पदाम भुजम, आपकी कमलवत चरणों में एक जादू है कन्हैया। वे कौन सा जादू है? गोपियां कहती हैं कि तुमने जहरीले नाग के मस्तक पे अपना पैर रख दिया और उसकी जहरीली भावना अंतर्हित हो गई, वे जहरीली भावना उसकी समाप्त हो गई। तो हमारा ये मानव शरीर है, इस मानव शरीर जो ये विषय विष से भरा है, इस मानव शरीर में कोई जहरीली भावना हो तो हमने इसलिए ऐसा कहा कि जो हमारी जहरीली भावना में समाप्त हो। गोविंद मानो कहना चाहते हैं कि अगर इतना विरह था तो आपने कहा था कि जब प्रेम किया था तो प्रेम करते ही गोपियों ने कहा एक नहीं, अगर आप हमसे दूर चले जाओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। और
प्रियतमा अपने प्रियतम के विक्षोभ हो। हर प्रियतमा कहती है, हर प्रियतम कहता कि अगर हमें आप हमारे नजर से ओझल हुए तो मैं प्राण त्याग दूं। तो गोपियों ने कहा कि कन्हैया मरना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन ये निगोड़े प्राण निकल ही नहीं रहे। जैसे हनुमान जी सीता अन्वेषण में आए तो राघव ने हनुमान जी से पूछा कि सीता तो अब नहीं जीवित होंगी, इसलिए कि सीता जी कहती थी कि हे राघव, आपके विरह में मैं एक पल जीवित नहीं रहूंगी। तो हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं महाराज जीवित है। राम जी कहे कैसे जीवित है? तो हनुमान जी कहते हैं कि नाम पाहरो दिवस निस ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पत जंत्रित प्राण जाहि के। सीता जी तो प्राण देना चाहती हैं बंधुओं, लेकिन नाम पाहरो दिवस निस ध्यान तुम्हारा कपाट, जो तुम्हारा नाम है वे पहरेदार का कार्य कर रहा है, जो ध्यान सीता जी रखती है और जो आपके चरण चिन्हों का यंत्रवत ध्यान करती हैं, इसके कारण प्राण नहीं निकल रहा है। यद्यपि सीता जी तो कहना चाहती हैं कि देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, अवन न आवत एक तारा। जब सीता जी उस शीतल रात्रि में आकाश की ओर देखती हैं और एक एक तारा शीतल रात्रि में अंगारे की तरह लग रहे हैं, और माँ सीता जानकी चाहती हैं कि अगर यही एक तारा टूट कर एक अंगार हमारे ऊपर गिर जाए और हम प्राण निकल जाए। आज गोपियां भी कहती हैं, हे गोविंद तब कथामृतम तप्त जीवनम, हम भी प्राण देना चाह रहे थे, लेकिन ये आपकी कथा को जो हमने श्रवण कर लिया, इससे हमारा जीवन तृप्त हो गया और प्राण नहीं निकल रहे। गोविंद ने श्रवण किया और बंधुओं उसी क्षण जब गोपियों की आज रुदन भगवान ने सुना, उस महाराज मंडल में भगवान प्रकट हो गए। तासाविर भुक्खौरी सुस्मान मुखाम्बुजा पीतांबरधर हस्रगवे साक्षात् मन्मथ मन्मथ। आज भगवान करोड़ों कामदेव की कमनीयता को लज्जित करने वाला स्वरूप भगवान ने बनाया और उस गोप मंडल में महाराज में भगवान प्रकट हो गए। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि वृंदावन को कृष्ण कन्हैया, हरि वृंदावन को कृष्ण कन्हैया, यशोमती जी को छैया, हरि यशोमती जी को छैया। रे सखी में संगे नदी रहे कन्हैया, सखी ने संगे नदी रहे कन्हैया। हरि वृंदावन को कृष्ण कन्हैया, ओ वृंदावन को कृष्ण कन्हैया, यशोमती जी को छैया। रे सखी ने संगे नदी रहे कन्हैया, सखी ने संगे नदी रहे कन्हैया। तक तक धुम धुम मेरा दिख छे, तक तक धुम धुम मेरा दिख छे, तक तक धुम धुम मेरा दिख छे, मेरा दिख छे, मेरा दिख छे, मेरा वृंदावन को कृष्ण कन्हैया, ओ वृंदावन को कृष्ण कन्हैया, यशोमती जी को छैया। सखी ने संगे नदी रहे कन्हैया, सखी ने संगे नदी रहे कन्हैया।
बाजे हो, राधा जी की पायल बाजे, झूम झूम छननन झूम झूम छननन, कृष्ण की बजे बसुरिया, हाँ कृष्ण की बजे बसुरिया, सखी ने संग नाचे रहे कन्हैया, सखी ने संग नाचे रहे कृष्ण कन्हैया। तक तक स्वांग के तुम जिद कस हो तेलागी तक तुम तेलागी दे, तक तक स्वांग के तुम जिद कस हो तेलागी तक तुम तेलागी दे, तक तक स्वांग के तुम जिद कस हो तेलागी तक तुम तेलागी दे, तेलागी दे तेलागी दे तेलागी दे तेलागी दे तेलागी दे तेलागी दे वृंदावन को कहत गई यमुना जी को सैया मृदंग बाजे तियकुम हो, मृदंग बाजे तियकुम धिदकत 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 कल कर तसिरत में को जंग सबल दिखिना 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 राम का सतई तसतई राम का सतई तसतई राम का सतई तसतई रे सखी ने लगे नाचे रहे कन्हैया, सखी ने लगे नाचे रहे कन्हैया। वृंदावन को राहत रचैया हो, वृंदावन को राहत रचैया, यशमत जी को सैया, सखी ने लगे नाचे रहे कन्हैया, सखी ने लगे नाचे रहे कन्हैया। झूम 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 तेरा दिखे, झूम 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 तेरा दिखे, झूम 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 तेरा दिखे, तेरा दिखे तेरा दिखे तेरा दिखे। वृंदावन को राहत रचैया, यशमत जी को सैया, सखी ने लगे नाचे रहे कन्हैया, 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 सखी ने लगे नाचे रहे कन्हैया। बोले भोंके बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। आज भगवान महाराष्ट्र में उपस्थित हुए तो गोपियां आज उस महाराष्ट्र में भगवान को तिरछी नजर से देखी। भगवान ने कहा कि ये तिरछी नजर से देखने का क्या कारण है। एका भ्रुकुटमापद्य, जब भ्रुकुट से देखने लगे तो कन्हैया ने पूछा कि क्या कारण है। गोपी ने पूछना चाहा कि गोविंद ये बताओ कि अगर भजतो नो भजन्ते का एत एदद विपर्ययः, कोई किसी को प्रेम करे कि कोई किसी को भजे उसको भी उसको भजना चाहिए। भगवान